नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसी यात्रा पर जो आपको भारत के सबसे रहस्यमय और प्राचीन परंपराओं में से एक के गहरे रहस्यों में ले जाएगी। आज हम बात करेंगे नागा साधुओं की, जिनकी उत्पत्ति हजारों साल पुरानी है और जिनका इतिहास उतना ही रोमांचक है जितना कि उनका वर्तमान। नागा साधु, ये नाम सुनते ही आंखों के सामने एक चित्र उभरता है। भस्म से लिपटे शरीर, जटाओं से भरे बाल, त्रिशूल और डमरू को थामे हुए ये साधु भारतीय संस्कृति के एक अनोखे पहलू का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी उत्पत्ति किससे जुड़ी है? आइए इस रहस्य को सुलझाते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जब मानव सभ्यता अभी अपने शैशव काल में थी। उस समय जब लोग प्रकृति की शक्तियों को समझने की कोशिश कर रहे थे, तब कुछ लोगों ने एक अलग रास्ता चुना, वो रास्ता जो उन्हें प्रकृति के करीब ले जाता था, जो उन्हें उनके अंदर छिपी शक्तियों से परिचित कराता था। प्राचीन काल में मनुष्य प्रकृति की विभिन्न शक्तियों की पूजा करता था। सूरज, चांद, नदियां, पहाड़, पेड़, ये सभी पूजा के विषय थे। लेकिन इन सब में एक ऐसा प्राणी था जो विशेष रूप से सम्मान और भय का पात्र था, सांप। सांप, यह प्राणी जीवन और मृत्यु, पुनर्जन्म और रहस्य का प्रतीक था। इसकी कुंडलिनी शक्ति, जो कि मानव शरीर में भी मौजूद मानी जाती है, आध्यात्मिक उत्थान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। यहीं से शुरू होती है नागा साधुओं की कहानी। हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान शिव को नागों का राजा माना जाता है। उनके गले में सांप लिपटा हुआ है, जो उनकी कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। शिव, जो कि योगियों के आदि गुरु हैं, ने अपने अनुयायियों को इस शक्ति के रहस्य सिखाए। प्राचीन भारत में कई योगी इस गूढ़ ज्ञान की खोज में निकल पड़े। वे घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और गहरी गुफाओं में चले गए, जहां उन्होंने कठोर तपस्या की। उनका लक्ष्य था अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना और उच्च चेतना के स्तर तक पहुंचना। ये योगी अपने शरीर और मन पर कठोर अनुशासन लागू करते थे। वे लंबे समय तक उपवास रखते, कठिन योग साधना करते और कभी-कभी अपने शरीर को चरम परिस्थितियों में डालते। उनका मानना था कि इन कठिनाइयों से गुजरकर ही वे अपने अंदर छिपी दिव्य शक्तियों को जगा सकते हैं। नागा साधुओं की परंपरा में एक महत्वपूर्ण नाम है दत्तात्रेय। पौराणिक कथाओं के अनुसार दत्तात्रेय ब्रह्मा, विष्णु और महेश की संयुक्त अवतार थे। वे नागा साधुओं के आदि गुरु माने जाते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने ही सबसे पहले नग्न रहकर तपस्या की और अपने शिष्यों को इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं का सांप से गहरा संबंध है। शिव के अलावा विष्णु को शेषनाग पर शयन करते हुए दिखाया जाता है। गणेश के गले में भी एक सांप लिपटा होता है। ये सभी प्रतीक नाग शक्ति के महत्व को दर्शाते हैं। महाभारत में एक प्रसिद्ध कथा है जिसमें अर्जुन भगवान शिव से मिलते हैं। शिव एक किरात, जंगली शिकारी के रूप में प्रकट होते हैं और अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्रदान करते हैं। यह कथा दर्शाती है कि कैसे शिव के अनुयायी, जो बाद में नागा साधु कहलाए, जंगलों में रहते थे और अलौकिक शक्तियों के स्वामी थे। जैसे जैसे शैव धर्म का प्रसार हुआ, नागा साधुओं की संख्या भी बढ़ती गई। वे भारत के विभिन्न हिस्सों में फैल गए, विशेष रूप से हिमालय के पहाड़ी इलाकों में। वहां उन्होंने अपनी साधना को और गहन किया, प्रकृति के साथ एकाकार होकर। कालांतर में शैव धर्म के अंतर्गत कई संप्रदाय विकसित हुए। इनमें से प्रमुख थे पाशुपत, कापालिक, कालामुख और नाथ संप्रदाय। हर संप्रदाय की अपनी विशिष्ट साधना पद्धति थी, लेकिन सभी का मूल उद्देश्य एक ही था, आत्मज्ञान की प्राप्ति। प्राचीन ग्रंथों में नागा साधुओं का उल्लेख मिलता है। तंत्र और आगम ग्रंथों में उनकी साधना पद्धतियों का विस्तृत वर्णन है। इन ग्रंथों में बताया गया है कि कैसे एक साधक अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकता है और उच्च चेतना के स्तर तक पहुंच सकता है। तांत्रिक साधना में शरीर को एक यंत्र माना जाता है,
जिसके माध्यम से दिव्य शक्तियों को प्राप्त किया जा सकता है। नागा साधु इस साधना के विशेषज्ञ थे। वे अपने शरीर पर राख मलते, जो कि शिव का प्रतीक है, और कठोर तपस्या करते। नागा साधुओं की साधना का मुख्य लक्ष्य कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना है। यह शक्ति मूलाधार चक्र में सुप्त अवस्था में रहती है। साधना के माध्यम से इसे जागृत किया जाता है और फिर यह सहस्रार चक्र तक पहुंचती है, जिससे साधक को परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। नागा साधुओं की साधना अत्यंत कठिन और लंबी होती है। वे कई वर्षों तक एकांत में रहते हैं, कभी कभी तो दशकों तक। इस दौरान वे योग, ध्यान, मंत्र जप और विभिन्न तांत्रिक क्रियाओं का अभ्यास करते हैं। उनका मानना है कि इस प्रक्रिया से वे अपने अंदर छिपी दिव्य शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। योग नागा साधुओं की साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे विभिन्न आसनों और प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। इनमें से कुछ आसन इतने जटिल होते हैं कि सामान्य व्यक्ति के लिए उन्हें करना असंभव होता है। ये आसन न केवल शरीर को लचीला और मजबूत बनाते हैं, बल्कि मन को भी नियंत्रित करने में मदद करते हैं। ध्यान नागा साधुओं की दिनचर्या का एक अभिन्न अंग है। वे घंटों तक एक ही मुद्रा में बैठकर ध्यान करते हैं। इस दौरान वे अपने मन को पूरी तरह से शांत करने का प्रयास करते हैं। उनका मानना है कि जब मन पूरी तरह से शांत हो जाता है, तभी परम सत्य का साक्षात्कार होता है। मंत्र जप भी नागा साधुओं की साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे विभिन्न मंत्रों का जप करते हैं, जिनमें से कई गुप्त होते हैं और केवल गुरु शिष्य परंपरा में ही सिखाए जाते हैं। इन मंत्रों का उच्चारण विशेष ध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है, जो साधक के शरीर और मन पर गहरा प्रभाव डालती है। अग्नि साधना नागा साधुओं की एक और महत्वपूर्ण क्रिया है। वे धुनी, पवित्र अग्नि जलाते हैं और उसके चारों ओर बैठकर साधना करते हैं। अग्नि को शुद्धिकरण का प्रतीक माना जाता है। इस साधना से वे अपने शरीर और मन को शुद्ध करते हैं। चिलम, मिट्टी की पाइप का सेवन भी नागा साधुओं की परंपरा का हिस्सा है। वे इसे भगवान शिव का प्रसाद मानते हैं। उनका मानना है कि इससे उन्हें गहन ध्यान में जाने में मदद मिलती है। हालांकि यह प्रथा विवादास्पद रही है और कई आधुनिक नागा साधु इससे दूर रहते हैं। नागा साधुओं के शरीर पर विभिन्न प्रकार के चिन्ह और टैटू होते हैं। ये चिन्ह उनकी साधना के विभिन्न स्तरों और उपलब्धियों को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, त्रिपुंड, माथे पर 3 क्षैतिज रेखाएं, शैव परंपरा का प्रतीक है। रुद्राक्ष की माला नागा साधुओं का एक महत्वपूर्ण आभूषण है। ये माला न केवल सजावट के लिए है, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व भी है। रुद्राक्ष को भगवान शिव के आंसू से उत्पन्न माना जाता है और इसे पहनने से साधक को विशेष शक्तियां प्राप्त होती हैं। त्रिशूल नागा साधुओं का एक प्रमुख प्रतीक है। यह न केवल एक हथियार है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक प्रतीक भी है। त्रिशूल के 3 फलक क्रमशः सृष्टि, स्थिति और संहार को दर्शाते हैं, जो कि ब्रह्मांड के 3 मूलभूत गुण हैं। कुंभ मेला नागा साधुओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है, जो हर 12 वर्षों में 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और नागा साधुओं के दर्शन करते हैं। कुंभ मेले में नागा साधुओं का जुलूस एक अद्भुत दृश्य होता है। वे अपने विशिष्ट वेश में भस्म से लिपटे, त्रिशूल और डमरू लिए हुए आते हैं। उनका आगमन मेले का एक प्रमुख आकर्षण होता है और लाखों लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। कुंभ मेले में नागा साधुओं का शाही स्नान एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। वे सबसे पहले पवित्र नदी में स्नान करते हैं। यह माना जाता है कि उनके स्नान के बाद ही अन्य श्रद्धालुओं के लिए नदी का जल और भी पवित्र हो जाता है। नागा साधुओं के कई अखाड़े हैं, जो उनके संगठनात्मक ढांचे का हिस्सा हैं। प्रमुख अखाड़ों में जूना, निरंजनी,
आवाहन, अटल, अघोर, निर्वाणी और आनंद शामिल हैं। हर अखाड़े की अपनी विशिष्ट परंपराएं और नियम होते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन और लंबी होती है। इसे दीक्षा कहा जाता है। इस प्रक्रिया में साधक को कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। वे अपना सांसारिक जीवन त्याग देते हैं और पूरी तरह से आध्यात्मिक जीवन अपना लेते हैं। नागा साधुओं की शिक्षा गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है। एक अनुभवी नागा साधु अपने ज्ञान और अनुभव को अपने शिष्यों को सौंपता है। यह शिक्षा केवल आध्यात्मिक विषयों तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि इसमें जीवन के व्यावहारिक पहलू भी शामिल होते हैं। नागा साधुओं की तपस्या अक्सर चरम सीमाओं तक पहुंच जाती है। कुछ साधु लंबे समय तक एक ही मुद्रा में खड़े रहते हैं, जबकि कुछ अपना एक हाथ हमेशा ऊपर की ओर रखते हैं। ऐसी कठोर तपस्या के पीछे उनका मानना है कि शारीरिक कष्ट से मन का शुद्धिकरण होता है। कई नागा साधु गुफाओं में रहना पसंद करते हैं। ये गुफाएं अक्सर हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में स्थित होती हैं। वे मानते हैं कि प्राकृतिक वातावरण में रहने से उन्हें गहन ध्यान और साधना में मदद मिलती है। हालांकि नागा साधु अधिकतर एकांत में रहते हैं, लेकिन वे समाज से पूरी तरह कटे हुए नहीं होते। वे अक्सर गांवों और शहरों में आते हैं, जहां लोग उनसे आशीर्वाद और सलाह लेते हैं। कई लोग उन्हें दिव्य शक्तियों का धारक मानते हैं। नागा साधुओं का ज्ञान केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। वे गहन दार्शनिक ज्ञान के धारक भी होते हैं। वे वेदांत, योग, तंत्र और अन्य दर्शनों पर गहन चर्चा कर सकते हैं। उनका यह ज्ञान सदियों की साधना और अनुभव का परिणाम होता है। आधुनिक समय में कुछ नागा साधु धीरे धीरे आधुनिक तकनीक को अपना रहे हैं। कुछ को मोबाइल फोन या लैपटॉप का उपयोग करते देखा जा सकता है। हालांकि वे इन उपकरणों का उपयोग अपने ज्ञान को फैलाने और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले शिष्यों से संपर्क बनाए रखने के लिए करते हैं। कई नागा साधु पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय रूप से शामिल हैं। वे प्रकृति को पवित्र मानते हैं और उसकी रक्षा को अपना कर्तव्य समझते हैं। वे वृक्षारोपण, नदी सफाई और जागरूकता अभियानों में भाग लेते हैं। कुछ नागा साधु आयुर्वेदिक चिकित्सा के विशेषज्ञ होते हैं। वे जड़ी बूटियों और प्राकृतिक उपचारों का ज्ञान रखते हैं। कई लोग अपनी बीमारियों के इलाज के लिए उनके पास आते हैं। नागा साधुओं की अनोखी जीवन शैली विदेशी पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। कई पर्यटक उनसे मिलने, उनकी जीवन शैली को समझने और उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत आते हैं। नागा साधुओं की परंपराओं पर विद्वानों के बीच बहस होती रहती है। कुछ इसे प्राचीन ज्ञान का खजाना मानते हैं, जबकि कुछ इसे अंधविश्वास कहते हैं। यह बहस नागा साधुओं की परंपरा के जटिल और बहुआयामी स्वरूप को दर्शाती है। आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक समय में कुछ युवा भी नागा साधुओं की परंपरा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। वे भौतिकवादी जीवन से ऊबकर आध्यात्मिक मार्ग की ओर मुड़ रहे हैं। यह प्रवृत्ति इस प्राचीन परंपरा के निरंतर प्रासंगिक होने का संकेत देती है। नागा साधुओं की परंपरा भारतीय संस्कृति का एक अद्वितीय पहलू है। यह परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है और आज भी उतनी ही जीवंत है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन के भौतिक पहलुओं से परे भी एक दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जो आत्मज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति पर केंद्रित है। नागा साधुओं की यह यात्रा हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि अनुभव में छिपा होता है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारे अंदर भी वही शक्तियां छिपी हैं जो इन महान योगियों में हैं। हमें बस उन्हें जगाने की जरूरत है। मित्रों, आज हमने नागा साधुओं की रोमांचक दुनिया में एक यात्रा की। हमने देखा कि कैसे यह परंपरा प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक विकसित हुई है। यह परंपरा हमें सिखाती है कि आध्यात्मिकता केवल मंदिरों और मठों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक तरीका है।
आशा है कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। नागा साधुओं की यह विलक्षण परंपरा हमें याद दिलाती है कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध और विविधतापूर्ण है। हमने इस यात्रा में देखा कि कैसे नागा साधुओं की उत्पत्ति प्राचीन काल में हुई, कैसे उन्होंने अपनी परंपराओं को सदियों से संजोया है और कैसे वे आज के आधुनिक युग में भी प्रासंगिक बने हुए हैं। उनकी कठोर तपस्या, गहन आध्यात्मिक साधना और जीवन के प्रति उनका अनोखा दृष्टिकोण हमें सोचने पर मजबूर करता है। नागा साधु हमें सिखाते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। वे हमें याद दिलाते हैं कि भौतिक सुख सुविधाओं से परे भी एक दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जहां आत्मज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति सर्वोपरि है। उनका जीवन हमें चुनौती देता है कि हम अपने जीवन के उद्देश्य पर फिर से विचार करें। कुंभ मेले जैसे अवसरों पर नागा साधुओं का विशाल जनसमूह के साथ मिलन हमें दिखाता है कि कैसे यह परंपरा आज भी लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी संस्कृति में आध्यात्मिकता का कितना महत्व है। लेकिन यह परंपरा जड़ नहीं है। जैसा कि हमने देखा, नागा साधु भी समय के साथ बदल रहे हैं। वे आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे रहे हैं और युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं। यह दिखाता है कि यह परंपरा कितनी लचीली और अनुकूलनशील है। युवाओं का इस परंपरा की ओर आकर्षण एक रोचक घटनाक्रम है। यह हमें बताता है कि आज के भागदौड़ भरे जीवन में भी लोग आध्यात्मिक शांति और गहराई की तलाश कर रहे हैं। नागा साधुओं की परंपरा उन्हें यह विकल्प प्रदान करती है। निस्संदेह नागा साधुओं की परंपराओं पर बहस होती रहेगी। कुछ लोग इसे अंधविश्वास कहेंगे तो कुछ इसे गहन ज्ञान का स्रोत मानेंगे। लेकिन यह बहस ही इस परंपरा को जीवंत रखती है और हमें इसके विभिन्न पहलुओं पर सोचने के लिए प्रेरित करती है। अंत में नागा साधुओं की परंपरा हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना कितना महत्वपूर्ण है। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने आसपास के प्राकृतिक वातावरण से सीख सकते हैं और उससे जुड़ सकते हैं। नागा साधुओं की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सभी के अंदर असीम संभावनाएं छिपी हैं। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में गहराई और अर्थ की तलाश करें। भले ही हम नागा साधु न बने, लेकिन हम उनके जीवन से कई सबक सीख सकते हैं। मित्रों, आज हमने नागा साधुओं की इस रोमांचक यात्रा में आपका साथ दिया। यह यात्रा हमें भारत की प्राचीन संस्कृति की गहराइयों में ले गई और साथ ही हमें वर्तमान और भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर किया। हमने देखा कि कैसे नागा साधुओं की परंपरा प्राचीन शैव धर्म से जुड़ी है, कैसे यह योग और तंत्र से प्रभावित है और कैसे यह आज भी लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है। हमने उनकी कठोर तपस्या, गहन साधना और जीवन के प्रति उनके अनोखे दृष्टिकोण को समझने का प्रयास किया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध और विविधतापूर्ण है। यह हमें चुनौती देती है कि हम अपने जीवन और उसके उद्देश्य पर फिर से विचार करें। क्या हम अपने दैनिक जीवन में कुछ आध्यात्मिक तत्वों को शामिल कर सकते हैं? क्या हम प्रकृति के साथ और अधिक सामंजस्य में रह सकते हैं? ये ऐसे प्रश्न हैं जो हम सभी के लिए विचारणीय हैं। नागा साधुओं की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने अंदर छिपी असीम संभावनाओं की खोज करें, अपने मन की गहराइयों में झांकें और जीवन के उच्च लक्ष्यों की ओर बढ़ें। मुझे आशा है कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। याद रखिए, ज्ञान की यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। हर दिन हमें कुछ न कुछ नया सीखने का अवसर देता है। अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द पास्ट मिनट को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत मूल्यवान हैं, इसलिए कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें।
अगले एपिसोड में हम आपको ले जाएंगे एक और रोमांचक यात्रा पर, जहां हम खोजेंगे भारत के एक और अनोखे पहलू को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।